आप सबको प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी अपनी किताब गायत्री की दैनिक साधना में लिखते हैं कि गायत्री साधक को किन किन नियमों, किन किन अनुशासनों और किन किन शर्तों को गायत्री साधना के दौरान पालन करना चाहिए, जिससे उनकी साधना सफल हो सके, उनका जीवन धन्य हो सके। परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि शरीर की शुद्धता अति महत्वपूर्ण है, अतः साधक को शरीर को शुद्ध करके साधना पर बैठना चाहिए। साधारणतः स्नान द्वारा ही शरीर की शुद्धि होती है, पर किसी विवशता, ऋतु प्रतिकूलता या अस्वस्थता की दशा में हाथ मुंह धोकर गीले कपड़े से शरीर को पोंछकर भी काम चलाया जा सकता है। साधना के समय शरीर पर कम से कम वस्त्र होने चाहिए। शीत की अधिकता हो तो कसे हुए कपड़े पहनने की अपेक्षा कंबल आदि ओढ़कर शीत का निवारण कर लेना उत्तम है। साधना के लिए एकांत, खुली हवा की एक ऐसी जगह ढूंढनी चाहिए जहाँ का वातावरण शांतिमय हो। खेत, बगीचा, जलाशय, देव मंदिर इस कार्य के लिए उपयुक्त होते हैं, पर जहाँ ऐसा स्थान मिलने में असुविधा हो, वहाँ घर का कोई स्वच्छ शांत भाग भी चुना जा सकता है। गायत्री मंत्र के जप के दौरान साधक की रीढ़ की हड्डी हमेशा सीधी होनी चाहिए। कमर झुककर बैठने में मेरुदंड टेढ़ा हो जाता है और सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह आवागमन में बाधा पड़ने लगती है। बिना बिछाए जमीन पर साधना करने के लिए नहीं बैठना चाहिए। इससे साधना काल में उत्पन्न होने वाली शारीरिक विद्युत जमीन पर उतर जाती है। घास या पत्तों से बने हुए आसन सर्वश्रेष्ठ हैं। कुश का आसन, चटाई, रस्सियों का बना हुआ सबसे अच्छे हैं। इनके बाद सूती आसनों का नंबर आता है। ऊन के तथा चर्म के आसन तांत्रिक प्रयोगों में प्रयुक्त होते हैं। माला जपते समय सुमेरु अर्थात माला के आरंभ का सबसे बड़ा दाना का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। एक माला पूरी करके उसे मस्तक और नेत्रों से लगाकर पीछे की तरफ उल्टाकर वापस कर लेना चाहिए। इस प्रकार माला पूरी होने पर हर बार उलटकर ही नया आरंभ करना चाहिए। गायत्री साधना के दौरान गायत्री साधक प्रातः काल पूर्व की ओर, शाम को पश्चिम की ओर मुख करके बैठने का विधान है, परंतु यदि मूर्ति या चित्र किसी स्थान पर स्थापित हो तो दिशा का विचार न करके उसके सम्मुख ही बैठना उचित है। पूजा के लिए फूल न मिलने पर चावल या नारियल की गिरी आदि को कद्दूकस में कसकर उसके बारीक पत्रों को काम में लाना चाहिए। यदि किसी विधान में रंगीन पुष्पों की आवश्यकता हो तो चावल या गिरी के पत्रों को केसर, हल्दी, गेरू, मेहंदी के देशी रंगों से रंगा जा सकता है। विदेशी अशुद्ध चीजों से बने रंग काम में नहीं लाने चाहिए। देर तक एक पालथी से एक आसन में बैठे रहना कई बार कठिन होता है, इसलिए जब एक तरह से बैठे बैठे थक जाएं, तब इन्हें बदला जा सकता है। इसे बदलने में कोई दोष नहीं है। मल मूत्र त्याग या किसी अनिवार्य कार्य के लिए साधना के बीच में ही उठना पड़े तो शुद्ध जल से हाथ मुंह धोकर दोबारा बैठना चाहिए। विक्षेप के लिए एक माला का अतिरिक्त जप प्रायश्चित स्वरूप कर लेना चाहिए। यदि किसी दिन अनिवार्य कार्य से साधना स्थगित करनी पड़े तो दूसरे दिन एक माला का अतिरिक्त जप दंड स्वरूप करना चाहिए। जन्म या मृत्यु के सूतक लग जाने पर शुद्धि होने तक माला आदि की सहायता से किया जाने वाला विधिवत गायत्री जप स्थगित कर देना चाहिए। उस दौरान केवल मानसिक जप ही चालू रख सकते हैं। यदि इस प्रकार का अवसर जप अनुष्ठान काल में आ जाए तो उतने दिनों तक अनुष्ठान स्थगित रखना चाहिए। सूतक निवृत्त होने पर उसी संख्या पर जहाँ से
साधना छोड़ी गई थी वहीं से प्रारंभ की जा सकती है। उससे विक्षेप काल की शुद्धि के लिए 1000 जप विशेष रूप से अतिरिक्त कर लेना चाहिए। साधक का आहार बिल्कुल सात्विक होना चाहिए। आहार में सतोगुणी सादा भोजन, सुपाच्य भोजन, ताजे फल, पवित्र हाथों से बनाए हुए भोजन आदि होने चाहिए। अधिक मिर्च, मसाले, तले हुए पकवान, मिष्ठान, इन चीजों का त्याग करना चाहिए। अनीति से कमाया हुआ धन और उससे प्राप्त किया हुआ भोजन पदार्थ का त्याग करना चाहिए। पर जिनके आहार विहार सात्विक नहीं है, वे भी गायत्री मंत्र की साधना कर सकते हैं, क्योंकि देखा यह गया है कि गायत्री साधना के दौरान ही उनकी अनेक बुराइयां सुधरती चली गई हैं। वे कुछ ही दिनों में अनेक बुराइयों को छोड़कर शुद्ध सतोगुणी बनने लगते हैं। भोजन सदैव भगवान को भोग लगाकर ही करना चाहिए। इससे मन की शुद्धता, सात्विकता बनी रहती है। साधना के काल में व्यवहार में जितना भी प्राकृतिक, धर्म संगत, सरल एवं सात्विक रहा जा सके उतना ही उत्तम है। फैशन परस्ती, रात्रि में अधिक जागना, दिन में सोना, सिनेमा, नाच रंग अधिक देखना, परनिंदा, दूसरों की बुराई करना, कलह, दुराचार, ईर्ष्या, निष्ठुरता दिखाना, आलस्य, प्रमाद में पड़े रहना, इनसे जितना बचा जा सके साधना काल में साधक को बचना चाहिए। गायत्री साधना के उपरांत पूजा के बचे हुए चावल के दाने, धूप, दीप, नैवेद्य, फूल, जल, दीपक की बत्ती, हवन की भस्म आदि को यहाँ तहाँ ऐसी जगह नहीं फेंक देना चाहिए जहाँ पर वे पैरों से कुचले जाएं। किसी चावल के खेत या गमलों या पवित्र जलाशय में इनका विसर्जन कर देना चाहिए। गायत्री मंत्र जप के दौरान एक छोटा सा जल का लोटा सामने रखना चाहिए और गायत्री जप हो जाने पर उसी जल से सूर्य को अधर दे देना चाहिए। अधर के पश्चात बचे हुए जल की कुछ बूंदें अपने मुख पर डाल लें और कुछ बूंदें पानी पीने के पात्रों पर डाल देना चाहिए, ताकि अभिमंत्रित जल परिवार के सभी परिजनों को मिल जाए। गायत्री मंत्र का जप इस प्रकार करना चाहिए कि कंठ से ध्वनि होती रहे, होंठ हिलते रहें, पर पास में बैठा हुआ मनुष्य स्पष्ट रूप से मंत्र को न सुन सके। इस प्रकार किया गया जप बहुत ही फलदायी होता है और स्वर के उच्चारण के दोषों से मुक्त होता है। गायत्री मंत्र की साधना सूर्योदय के 2 घंटे पूर्व से प्रारंभ की जा सकती है। दिन में किसी भी समय जप किया जा सकता है। सूर्य अस्त होने के 1 घंटे बाद तक जप समाप्त कर लेना चाहिए। 2 घंटा प्रातः काल और 1 घंटा सायकाल का या 3 घंटे छोड़कर रात्रि के अन्य भागों में नियमित गायत्री साधना नहीं होती। मौन मानसिक जप किसी भी समय किया जा सकता है। परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि पुरुषों की भांति स्त्रियां भी यदि गायत्री साधना करें तो लाभान्वित हो सकती हैं। कई आध्यात्मिक वेत्ताओं का कहना है कि पुरुषों की अपेक्षा जब स्त्रियां गायत्री साधना करती हैं तो उन्हें अधिक लाभ, अधिक वरदान प्राप्त होते हैं, क्योंकि एक सामान्यतः स्त्रियों में भावनाओं की कोमलता, मन की शुद्धता, सेवा की भावना और अनेक सद्गुण मौजूद होते हैं और ये सारे गुण भगवान को परम प्रिय हैं। इन परम गुणों से जब कोई स्त्री साधना करती हैं तो उन्हें विशेष लाभ, उन्हें विशेष वरदान गायत्री माँ का मिलता है। साधना की सफलता के लिए विशेष 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। मन की एकाग्रता, मन इधर उधर उछलता ना फिरे। उसे माँ की सुंदर छवि में ध्यान लगाए रखना चाहिए। 5 मिनट
माँ के मुकुट को तो 5 मिनट उनके चरणों को, कभी माँ के हस्त को, उनके नेत्रों को ध्यान से देखते हुए ध्यान लगाए रखना चाहिए। दूसरा, माता के प्रति अगाध श्रद्धा और विश्वास हो। अविश्वासी और शंकित मति वाले कभी पूरा लाभ नहीं पा सकते। तीसरा है साधना की दृढ़ता। दृढ़ता के साथ साधना पर अड़े रहना चाहिए। मन में कई बार अनुत्साह, निरस्ता और मन का उचटना आदि आभास होने लगता है। मन कई बार नहीं लगता, लेकिन दृढ़ता पूर्वक साधना में लगे रहने चाहिए। कई बार हमारे पूर्व जन्म के संस्कार भी हमारी साधना में विघ्न उत्पन्न करते हैं, अतः दृढ़ता पूर्वक साधना करती रहनी चाहिए। गायत्री साधना के दौरान जप के लिए निश्चित स्थान, गायत्री जप की निश्चित संख्या और गायत्री जप का निश्चित समय चुन लेना चाहिए और इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इससे सफलताएं बड़ी ही आसानी से मिल जाती हैं। परम पूज्य गुरुदेव अंतिम बात बताते हुए लिखते हैं कि गायत्री साधना माता की चरण वंदना के समान है। यह कभी भी निष्फल नहीं होती, उल्टा परिणाम बिल्कुल नहीं होता। भूल हो जाने से अनिष्ट होने की कोई आशंका नहीं है। इसलिए निर्भय और प्रसन्न चित्त से माँ गायत्री की साधना उपासना करनी चाहिए। आप सभी ने इन बातों को ध्यान से सुना, उसके लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद।